हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ग्रेड, जिसमें हमने ऑलरेडी उसका बेसिक स्टार्ट कर लिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। सो आज का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एंटायर चैप्टर, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज रूट्स एंड दिस इज लिटरली द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बेसिक चीज है जिसको सीखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। So let's get started with today's video. तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स क्या होता है, जैसे कि आपको डिटेल्स प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट इस वीडियो में मैं आपको और इन डिटेल बताने वाली हूँ कि रूट क्या होता है। हम सब ने ग्रेड 9 में पॉलिनोमियल चैप्टर में फैक्टर्स पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होता है, सपोज 5x² प्लस 4x माइनस 3, ये मेरा पॉलिनोमियल है। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 बन गया, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर x का कोई वैल्यू हम पुट करते हैं, क्योंकि x वेरिएबल है, उसका वैल्यू हमें नहीं पता है, उस वेरिएबल के लिए कोई हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं और जो एंटायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वैल्यू 0 हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, देन दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड एज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो सेम जो चीज है ये हमने ऑलरेडी ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है। अभी इसमें रूट कैसे कनेक्टेड है, ये जो फैक्टर्स है उसी को पॉलिनोमियल के लिए हम फैक्टर बोलते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन फॉर्मेट में डाल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, मींस यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिख दूंगी, दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी वही x का वैल्यू जब ये पूरे इक्वेशन के प्रोडक्ट को 0 कर देगा, दैट वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड एज रूट ऑफ द इक्वेशन। अभी वही x का वैल्यू जब पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट 0 कर रहा था उसको फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल बोलते थे, वही x का वैल्यू जब इक्वेशन का वैल्यू 0 कर रहा है उसको हम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि किस वैल्यू को हम ले, किस वैल्यू को ना लें। सो इम्पोर्टेंट ये है कि x का वो वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हम सपोज x का वैल्यू मैं ले रही हूँ 1, सो हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है। सो 5 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे a का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमने अभी एज्यूम किया एज 1 उसको रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए 1 लिखा हमने x की जगह पे, यहाँ पे स्क्वायर लेना है हमें, प्लस 4 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे x का वैल्यू 1 क्या -3, 5 मल्टीप्लाइड 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 -3, 5 1 जा 5 प्लस 4 -3। अभी इसको हमें सॉल्व करके देखना है कि फाइनल रिजल्ट क्या निकल रहा है। तो 5 4 हो गया 9 -3, रिजल्ट हमें मिल रहा है 6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना 6, हमें चाहिए था 0, हमें राइट साइड में 0 दिया है तो हमें लेफ्ट साइड में मिला 6। तो ये दोनों वैल्यू डिफर कर रहे हैं, दोनों 0 नहीं है, ये वैल्यू 0 नहीं मिला हमें, मींस x का वैल्यू जो 1 है उसको हम आज रूट नहीं काउंट कर सकते। हमें ऐसा कोई वैल्यू लेना है जहाँ पे इसका वैल्यू 0 मिले हमें। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लेके देखा, वहां पे x का वैल्यू 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया क्योंकि पावर हमारा हाईएस्ट 2 दिख रहा है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यहाँ पे मुझे x के 2 वैल्यू लेने हैं और चेक करने हैं कि आर दे रूट्स और नॉट। दिस इज बेसिकली द स्टेप कि हमें रूट्स है कि नहीं कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो मैं ले रही हूँ x का एक वैल्यू 1 और x का दूसरा वैल्यू -1। सो हमने यहाँ पे x के लिए 2 वैल्यूज लिया, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करके देखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स एक साथ बता रही हूँ, स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन दिया है, x के 2 वैल्यूज दिए हैं, 2 या 3 वैल्यूज दिए हैं एंड वी आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द वैल्यू ऑफ x इज सैटिस्फाइंग द इक्वेशन, वेदर द वैल्यू ऑफ x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो पूरे स्टेप्स ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट स्टेप इज हम इक्वेशन लिखेंगे, जो गिवन इक्वेशन है वो मैंने लिखा इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम x के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। सो इस पार्ट में हम x के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, राइट हैंड साइड में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू
1 ले रहे हैं, सो 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 5। अभी हमें ब्रैकेट में उसका रीजन लिखना है, रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 5। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 5। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, 0। सो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड मिला हमें 0, राइट हैंड साइड हमें ऑलरेडी मिला था 0। दोनों पार्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 हो रहे हैं, मीन्स इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है फॉर x इज इक्वल टू 1। सो हमें यहाँ पे क्या मिला, x का वैल्यू 1 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि x का वैल्यू 1 हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट होगा, नो, ये सिर्फ दिस गिवन इक्वेशन के लिए, ये गिवन इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 1 इज अ रूट। अभी देखते हैं x का वैल्यू -1 क्या होता है। सो सेम हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड -1 माइनस 5। अगेन यहाँ पे रीजन लिखना है हमें, रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर, हर नेगेटिव इंटीजर का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। सो 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड -1, द रिजल्ट विल बी माइनस। सो -4 माइनस 5, 1 ये हो गया, -4 माइनस 5 इज इक्वल टू -9। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, -8। सो यहाँ पे हमें एक जो इक्वेशन का रिजल्ट है वो मिला -8 फॉर LHS। RHS हमें क्या दिया है, 0। सो ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि रूट क्या होता है। रूट इज द वैल्यू ऑफ द x और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो इक्वेशन में हमने वेरिएबल लिया है, हम x ले, y ले, a ले, b ले, कोई भी लेटर एज वेरिएबल यूज करें, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इक्वेशन का प्रोडक्ट 0 कर रहा है, देन उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ दैट इक्वेशन और फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये ऑलरेडी पॉलिनोमियल के फैक्टर हमने 9th में पढ़ा था। सेम चीज को हम एज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में पढ़ रहे हैं। कोई चेंजेस नहीं है, बस उसके टर्म्स चेंज हो रहे हैं, बट जो बेसिक है वो सेम है। सो इसी को बेस करके आप ही के टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेट के सॉल्व करेंगे, अप्लाई करके देखेंगे कि कितना ये हेल्पफुल हो रहा है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रूट्स। सो जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने एज एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दिया है, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू हमें 2 और 5/2 दिया है, जिसको हमें देखना है कि इसमें से कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, या फिर वो सोल्यूशन है रूट के लिए, या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन है। सो लेट्स सी कि कैसे सॉल्व करना है। सेम स्टेप से जो मैंने बोला था, पहले हमें इक्वेशन लिखना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन इज 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे और एक क्या चेंज है, यहाँ पे कांस्टेंट हमें दिया नहीं है। सो नॉट नेसेसरी, कांस्टेंट नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2m² माइनस 5m प्लस 0 इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m का वैल्यू ले रहे हैं 2, प्लेसिंग m इज इक्वल टू 2। सो m का वैल्यू 2 रिप्लेस कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड 2। मैंने ऑलरेडी बोला है लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें ये वैल्यूज रिप्लेस करने हैं, राइट हैंड साइड में कोई काम नहीं करना है हमें। सो इसका वैल्यू हमें क्या मिला, 2 मल्टीप्लाइड 2 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10। तो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिल रहा है, 4 2 जा 8 माइनस 10, दिस गिव्स अस माइनस। तो हमें फाइनल रिजल्ट मिला -2 फॉर LHS। RHS का वैल्यू हमें दिया है 0। सो इज दिस सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, नो, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखना है, हेंस m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। सो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आया कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि गिवन वैल्यू जो है वो रूट है कि नहीं। अभी हम क्या करते हैं, दूसरा वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 5/2, रिप्लेसिंग m इज इक्वल टू 5/2। 2 मल्टीप्लाइड 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड 5/2, 2 मल्टीप्लाइड 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 5 जा 25/2। 2 और 4 कैंसिल किया हमने क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो यहाँ पे आ गया 2, सो 25/2 माइनस 25/2, दिस गिव्स अस 0। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, 0। राइट हैंड साइड में हमें ऑलरेडी दिया था 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेटली
कर रहा है। Hence m is equal to 5/2 is a root of given equation. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि गिवन वैल्यू जो है वो रूट है कि नहीं, वो सोल्यूशन है कि नहीं रूट के लिए, वो कैसे फाइंड करना है। हमें पहले इक्वेशन लिखना है, गिवन वैल्यू को रिप्लेस करना है इक्वेशन के वेरिएबल के जगह पे, सॉल्व करके देखना है कि वो जीरो हो रहा है क्या। अगर जीरो हो रहा है देन दैट इज अ रूट, दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द रूट एंड दैट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अगर नहीं हो रहा है जीरो देन इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द रूट, दिस इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। सो ये एकदम क्लैरिटी आपको मिल गई रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या गिवन है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन के x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2-3 चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। एक तो हमें जो x का वैल्यू दिया है इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ये गिवन है, मींस x का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन का वैल्यू 0 ही होगा। जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आए आपको रूट गिवन हो, आप वहाँ पे समझ लो कि जो वैल्यू है इक्वेशन का, वो प्रोडक्ट है, वो 0 ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे हमें फाइंड करना है के क्या है, फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ABC जैसे लिख रहे थे, और यहाँ पे A की जगह पे K लिखा हुआ है। सिंपली हमें जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे x के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 0 निकलेगा, हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम सॉल्व करके देखेंगे कि K का वैल्यू क्या निकल रहा है। सो मेरे साथ स्टेप्स फॉलो कीजिए, सेम स्टेप से जो हम सॉल्व कर रहे थे x के लिए, सेम स्टेप से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो सोल्यूशन k x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे x का वैल्यू, सो k मल्टीप्लाइड x का वैल्यू हमें लेना है 3, फर्स्ट में हमें स्क्वायर लेना है उसका, देन माइनस 10 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन, k मल्टीप्लाइड 3 3 जा 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। k मल्टीप्लाइड 9, इसको सॉल्व किया, माइनस 30 प्लस 3 विल गिव अस माइनस 27 इज इक्वल टू 0। k मल्टीप्लाइड 9 इज इक्वल टू, ये जो 27 है अगर हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, क्यों शिफ्ट करेंगे, ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस में हमें पता है जब हम वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं जो सारे कांस्टेंट है हमें राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ता है। तो 27 को शिफ्ट किया, माइनस में था तो प्लस हो गया। k का वैल्यू निकालने के लिए ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है न्यूमेरिकल नंबर, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में। सो 27 अपॉन 9 विल गिव अस 9 3 जा 27। इसको सिंप्लीफाई किया, 9 3 जा 27, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, 3। तो हमें k का वैल्यू मिला 3। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि हमें जो आंसर मिला वो सही है कि नहीं, हम चेक करके देखते हैं। पूरे इक्वेशन में हम सारे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, या फिर क्लैरिटी के लिए रफ में करके देख सकते हो, एग्जाम पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको क्लैरिटी के लिए बोल रही हूँ। सो यहाँ पे k का वैल्यू हमने लिया 3 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे x का वैल्यू भी है 3 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाइड a का वैल्यू 3 प्लस 3। अभी इसका वैल्यू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3। सो ये हो गया 3 9 जा 27 माइनस 30 प्लस 3 गिव्स अस 27। 27 माइनस 27 गिव्स अस 0। सो हमारा जो वैल्यू है सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब हमारा जो आंसर है वो प्रॉपर है, परफेक्ट है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये जो सोल्यूशन है वो कैसे हुआ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया है वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड k। सो यहाँ पे अगेन हमें क्या गिवन है, जो रूट है वो गिवन है माइनस 7/5। मतलब यहाँ पे रूट क्या है, m है, जैसे वहाँ पे एक है, यहाँ पे m है। सो यहाँ पे m का वैल्यू माइनस 7/5 इज अ रूट, ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। सो जो वैल्यू है इक्वेशन का वो 0 ही निकलेगा। हमें फाइंड करना है k का वैल्यू। k यहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो होता है इक्वेशन में वो है। तो उसको हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें ये पूरा सोल्यूशन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में दिया है, हमें बस ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। फर्स्ट स्टेप है डैश इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k। तो ये क्या गिवन है, माइनस 7/5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 7/5। पुट m इज इक्वल टू डैश इन द इक्वेशन। इक्वेशन में m का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, जो हमें गिवन है माइनस 7/5। इस ब्लैंक स्पेस में हम क्या भरेंगे, m के वैल्यू। सो माइनस 7/5 यहाँ पे आ जाएगा उसका स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन में हमें m स्क्वायर दिया है। अगेन यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7/5। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पूरा चीज को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते हम, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो लिख सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो आप रफ में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे रफ में सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड 7 का स्क्वायर हो गया 49/25। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे माइनस था, स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अभी 5 और 25 कैंसिल करके हो गया 5। सो यहाँ पे आ गया 49 अपॉन 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा -14 अपॉन 5। सो ये जो प्लस सिंबल है ये चेंज होके माइनस हो जाएगा और यहाँ से हम सिंबल हटा दें। अगर यहाँ पे प्लस लिख रहे हो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस लिखना जरूरी है। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे। सो ये दोनों को सॉल्व करेंगे 49 अपॉन 5 प्लस -14 अपॉन 5। सो इसको सॉल्व करेंगे 49 अपॉन 5 माइनस 14 अपॉन 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। नाउ यहाँ पे ऑलरेडी दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन डिनोमिनेटर हमने 5 ले लिया और न्यूमरेटर को सिंपली माइनस कर देंगे। 49 से 14 माइनस किया तो हमें मिला 35। अब ये 35 अपॉन 5 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 7 जा 35, तो हमें आंसर मिलेगा 7। तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो अभी यहाँ पे हमें k का वैल्यू निकालना है तो ये जो कांस्टेंट है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन के साथ है साइड शिफ्ट होगा तो माइनस साइन के साथ -7 का आंसर हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि ये सोल्यूशंस जो हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं। अगर रूट का वैल्यू हमें गिवन है हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, अगर हमें रूट आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है दो वैल्यूज में से तो हम दोनों वैल्यू को पुट करके देख रहे हैं कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इस इक्वेशन का वैल्यू 0 कर रहा है। अगर हमें रूट गिवन है और कोई वैल्यू मिसिंग है वो फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट रूट का वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन का वैल्यू को 0 करके उसका सोल्यूशन निकाल। आई होप ये जो सोल्यूशन है ये आपको ज्यादा क्लैरिटी दिया है और को सारे माइन्यूट डिटेल समझ में आए हैं। आप दूसरे कोई भी क्वेश्चन उठाइए, ऐसे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे सेम स्टेप्स के साथ। सो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई किसी जगह पे आप अटक रहे हो, देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड इन मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन ऑफ रूट के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।